Question is that two charges minus q each are fixed separated by a distance 2d. A third charge q of mass m placed at the midpoint is displaced slightly by x. X is very less than d, perpendicular to the line joining the two fixed charged. Show that q will perform simple harmonic oscillation of time period t equals to. अब देखो हमने जो प्रूव करना है दैट इज टाइम पीरियड प्रूव करना है, दैट इज t इक्वल्स टू 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब बाय q स्क्वायर 1/2. ये टाइम पीरियड हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ. दैट इज t इक्वल्स टू 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब बाय q स्क्वायर 1/2. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप. कि क्वेश्चन में कहा है कि दो चार्ज है दैट इज माइनस q और ये क्या है माइनस q. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है दैट इज 2d. तो ये डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d और ये डिस्टेंस कितना हो गया d. ठीक है, अब एक थर्ड चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उस चार्ज को यहाँ रखा है और वो उसको डिस्प्लेस किया है परपेंडिकुलरली. मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, वो या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा. सपोज दैट वो यहाँ गया q. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गया x इज वेरी लेस देन d. मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है x डिस्प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू d ये बहुत कम है. ये इतना कम है मतलब कि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है. अदरवाइज ये डिस्टेंस क्या है बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस है ये. ठीक है, इसका जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है उसका जो टाइम पीरियड है हमने ये इसके बराबर प्रूव करना है हमने. ठीक है, अब देखो अब ये पार्टिकल यहाँ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा दैट इज √x स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर. सिमिलरली ये डिस्टेंस में कितना होगा √x स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर. ठीक है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा दैट इज F इक्वल्स टू फोर्स. अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं. फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड माइनस Q. ठीक है, ये पॉइंट हो गया अपना A, दिस इज B, दिस इज C और ये दिस इज D. Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट A. तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा F इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर. ये डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, अब देखो अब क्या है कि अब ये फोर्स जितना ये फोर्स होगा उतना ही इतने इनके बीच में ये वाला फोर्स होगा. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, उतना फोर्स ये होगा दैट इज F इक्वल्स टू. अब देखो अब ये फोर्स क्या है इंक्लाइंड है तो वही कंपोनेंट ब्रेक होंगे. इनके कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ पर मैं. ठीक है, तो ये क्या होगा दैट इज थीटा. तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा दैट इज t साइन थीटा और ये किस में ब्रेक डाउन होगा f कोस थीटा. ये क्या होगा f साइन थीटा. ये f साइन थीटा ये f कोस थीटा में. सिमिलरली ये भी किस में ब्रेक डाउन होगा f कोस थीटा के अंदर और ये किस में ब्रेक डाउन होगा f साइन थीटा के अंदर. ठीक है, अब देखो ये f साइन दोनों की वैल्यू सेम है, इस फोर्स की और इस फोर्स की ये वैल्यू सेम है. ठीक है, तो f साइन थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, f साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को. इन दोनों के कैंसिल आउट कर देने के बाद तो नेट फोर्स क्या होगा नेट फोर्स ऑन Q दैट विल बी. अब देखो ये F cos थीटा इधर काम कर रहा है, दूसरा F cos थीटा भी इधर काम कर रहा है,
तो नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू 2f cos थीटा। ठीक है, तो 2f की वैल्यू क्या अपने पास, क्यू स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर। ठीक है, और cos थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा क्या हो गया अपने पास, इन ट्रायंगल ए बी, ये पॉइंट क्या था अपना, सी था ना, तो cos थीटा क्या होता है अपने पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसके अंदर, दैट इज x, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास, √, एक्स स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख, यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा अपना, x अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f इक्वल्स टू 2q स्क्वेयर बाय, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर प्लस में डी स्क्वेयर की पावर 3/2। सॉरी, ये x भी आएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर √3/2, सॉरी 3/2। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो इस x स्क्वेयर को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो निगलेक्ट एज x इज वेरी वेरी लेस देन d, सो निगलेक्ट x स्क्वेयर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में x स्क्वेयर को निगलेक्ट कर दो। सो दिस विल बिकम f इक्वल्स टू 2q स्क्वेयर x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, ये देखो डी स्क्वेयर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यूब बचा है यहाँ पर अपने पास। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में +1 में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। उसके अंदर क्या था कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये ब्लॉक बांधा हुआ है, अगर आप इसको इधर पुश करोगे, ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो हम क्या आएगा, kx, और यहाँ पर k क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करो, तो ये जो पार्ट है ये सब क्या है, ये वाला पार्ट सब कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और D कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ये वाला पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, दैट इज K का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ना, तो दैट इज x, kx। यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, दैट इज k पार्ट शो कर रहा है ये वाला। ठीक है, अब क्या है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला है उसमें ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। ठीक है, ये टाइम पीरियड निकालने का, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/t इक्वल्स टू √k/m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, t इक्वल्स टू 2π√m/k। सो दिस विल बिकम t इक्वल्स टू 2π/m एज इट इज, और k की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है, 2q स्क्वेयर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब m बाय 2q स्क्वेयर। ठीक है, अब ये क्या आ गया, यहाँ तक अपना टाइम पीरियड आ गया कि ये टाइम पीरियड होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें ये निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब बाय q square. So this is the time period of this charge. ठीक है,
अब देखो ये वाला कैसे आया, इसको सोल्व करने पे देखो 2 के ऊपर पावर क्या है 1, इसको मैं कट करूंगा तो ये क्या बन गया 2 बन गया अपना, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर क्या है, पाई के ऊपर पावर, देखो पहले पाई की बात करते हैं, पाई के ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर क्या है 1/2, तो कितना होगा 3/2, पाई के ऊपर पावर क्या है 3/2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई 3 × 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो पाई, ये पाई क्यूब, तो ये आ गया देखो, ठीक है। अब ये जो 1/2 है ये रूट बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली इस 2 को, ये इस 2 को इस 2 से, अब 2 के ऊपर पावर क्या है 1, इसके ऊपर पावर क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस में 1/2, 3/2, 2 के ऊपर पावर क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये क्या बन गया 8 और ये 1/2, ये रूट का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।